दोस्तों फिलहाल की बात करी जाए तो अभी आप देख रहे हैं इंडियन इंडाइसेस जिस तरीके से आपको परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, निफ्टी हो या फिर हो बैंक निफ्टी या फिर हम बात करें सेंसेक्स, सभी के सभी आपको लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप क्लियरली देख पा रहे होंगे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो अंतर है गिरावट का, वो बैंक निफ्टी में कई हद तक ज्यादा देखने को मिल रहा है। और वहीं आज एडवांस और डिक्लाइन रेशियो की बात करी जाए तो उसमें भी आज डिक्लाइन का रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और उसी के हिसाब से आज यस बैंक में फिर से आपको उसी तरीके का दौर देखने को मिल रहा है। मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल ही फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यस बैंक के लिए एक बहुत ही शानदार खबर इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यस बैंक का फ्रंट पेज। आप यहाँ पर देखिए जो फिलहाल आपको प्राइस देखने को मिल रही है वो है लगभग 11 रुपए 25 पैसे के आसपास। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं किसी भी तरह की कोई खास मूवमेंट इस शेयर में अभी दिखाई दे नहीं रहा। बात करी जाए शुरुआत में ओपनिंग तो नॉर्मली हुई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा प्राइस बढ़ने की कोशिश भी हुई, लेकिन वहां से फिर से वही रोज की तरफ इकबाली आई और शेयर पूरी तरीके से अभी भी प्रेशर फील कर रहा है, जिसके चलते इस शेयर में आपको फिलहाल कोई भी खास अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही। और डेली के जैसे ही इसमें आज भी आप गिरावट ही मान सकते हैं। बस अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी में जहां लगभग 1% के आसपास की गिरावट है, इसमें उतनी गिरावट नहीं है, बल्कि इसमें कल गिरावट बहुत ज्यादा होगी। कल जो गिरावट थी वो लगभग 4% के आसपास की इसमें गिरावट कल ही हो गई थी, जिसके चलते आज भी लोग इसमें प्रेशर फील कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बड़ी खबर है, इसके लिए मैं आपको वो बताऊंगा। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज मैंने फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग का यूज करते हुए एक हल्की फुल्की प्रॉफिट वाला ऑप्शंस भी सेल किया था, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप इस तरीके की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का पार्ट बन जाइए। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट में सब कुछ पता चल जाएगा। कंप्लीटली फ्री है, कुछ करना नहीं है। तो दोस्तों हम आते हैं यस बैंक पर। आपको मैं बताऊं कि आज इसके लिए क्या खास न्यूज आई है, तो आप यहाँ पर देखिए। वोडाफोन, यस बैंक एंड सम अदानी ग्रुप स्टॉक्स अमंग टॉप पिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड हाउसेस। मतलब इस हेडिंग में क्लियरली लिखा है कि म्यूचुअल फंड्स की अगर हम इस बार की खरीदारी देखें जुलाई की, तो उसमें आपको यस बैंक का नाम काफी हद तक ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको एक लिस्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स में द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज हैज एडेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एनएमडीसी, यस बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस एंड सम अदानी ग्रुप कंपनीज लाइक अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज इन जुलाई। मतलब जुलाई का जो महीना बीता है उसमें यस बैंक या फिर अदानी के कुछ और स्टॉक उनकी खरीदारी बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी बात तब आपको पता लगेगी जब आप देखेंगे ये पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। टॉप 5 देखने को मिल रहे हैं। इसमें से सबसे पहला नंबर है एनएमडीसी का। इसमें आपको देखने को मिल रहा है 767 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं। वहीं दूसरा नंबर आ रहा है यस बैंक का, जिसमें लगभग 369 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं। फिर है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, अदानी पोर्ट, यूनाइटेड स्पिरिट। तो दोस्तों आप ये देखिए कि यस बैंक और HDFC लाइफ में कितना ज्यादा फर्क है, लगभग डबल से भी ज्यादा। तो इसका क्या मतलब हुआ? यस बैंक की प्राइस बहुत कम है दोस्तों, और ये बात मैं आपको काफी हद तक बहुत पहले से बताता चला आ रहा हूँ कि यस बैंक में भले ही आपने खरीदारी नहीं करी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी खरीदारी नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड्स की कुछ कंपनीज इसमें लगातार माल उठा रही हैं। दोस्तों मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था कि जिस तरीके से इसकी प्राइस नीचे आ रही है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी सब कुछ ठीक ठाक था, कोई दिक्कत ही नहीं थी शेयर में। और फिलहाल आपने इसके रिजल्ट भी देख लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आपको गिरावट देखने को मिली। क्यों गिरावट देखने को मिली? गिरावट का बहुत बड़ा रीजन था पेड न्यूज। जिस तरीके से पेड न्यूज मार्केट में फैलाई गई, यस बैंक के अपोजिट की जिस तरीके की न्यूज को बढ़ावा दिया गया, जो इसकी अच्छी न्यूज होती थी उसके बावजूद भी इसमें अच्छी मोमेंटम नहीं आई, वो एक रीजन बन गया कि इसकी प्राइस बहुत हद तक नीचे आ गई। और जब इसकी प्राइस इतनी नीचे आ गई है तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का अब ये फेवरेट स्टॉक बनने वाला है। बहुत ज्यादा इसमें खरीदारी देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। दोस्तों मैं आपको इन चीजों के बारे में काफी हद तक पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपको जरूर ही इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अभी मैं आपको अगर एक बार दिखाऊं कि फिलहाल NSE पे क्या माहौल है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज बहुत दिनों बाद इसमें जो खरीदारी देखने को मिल रही है वो बिकवाली से थोड़ी सी ज्यादा ही है।
फिलहाल आप मार्केट डेप्थ में देखेंगे 3 करोड़ 23 लाख के आसपास शेयर्स लगे हुए हैं खरीदारी की तरफ, वहीं 2 करोड़ 69 लाख के आसपास शेयर्स लगे हैं बिकवाली की तरफ। वहीं अगर हम वॉल्यूम देखें तो लगभग 6.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम अब तक ट्रेड हो चुका है इस शेयर में। ओपनिंग हुई थी 11:30 की, हाई बना 11:45 का, लो बना 11:10 का। दोस्तों पूरा डेटा मैंने आपके सामने रखा, न्यूज भी मैंने आपको बता दी। अब लास्ट में मैं बताता हूँ कि फिलहाल हमें क्या करना है। काफी टाइम पहले से मैं भी आपको बताता आ रहा हूँ कि मैं भी इसमें अब खरीदारी ही कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसकी जो प्राइस है वो काफी हद तक नीचे जा चुकी है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे की साइड मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता। उम्मीद बहुत कम है, क्लियर कुछ नहीं होता, लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि यहाँ से नीचे भी इसकी प्राइस जाए। लेकिन दोस्तों ऊपर जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सिर्फ मेरी एनालिसिस नहीं है, सिर्फ ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े फंड हाउसेज जब इसमें खरीदारी कर रहे हैं तब तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग गलत हों। इतने बड़े बड़े फंड हाउसेज जिसमें LIC का म्यूचुअल फंड भी शामिल है वो भी गलत नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है कि इसमें तेजी आने में टाइम लग जाए, क्योंकि जिस तरीके की खराब न्यूज मार्केट में फैली हो उनसे ओवरकम करवाना हो सकता है इतना जल्दी ना पॉसिबल हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जब इसकी प्राइस बढ़े तो आपको दोबारा मौका मिले इस तरीके की प्राइस पर खरीदारी करने का। इसलिए मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप मार्केट को टाइम करेंगे तो ज्यादातर मैंने देखा है फोमो का शिकार होते हैं लोग। जब मार्केट ऊपर की तरफ भागने लगता है फिर ऊपर की रेट में शेयर्स लेके लोग फंसते हैं। इसीलिए मार्केट में अगर आपको किसी शेयर के बारे में लग रहा है कि ऊपर जाना चाहिए या जाएगा ही, तो उसमें टाइम करने की जरूरत नहीं है। हर सिचुएशन पे आपको स्टॉक खरीदने चाहिए। फिलहाल मैं आपको कोई रिकमेंडेशन डायरेक्टली नहीं दे रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि मैं इसमें खरीदारी कर रहा हूँ। दोस्तों आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से ही करें, किसी के इन्वेस्टमेंट को देख के इन्फ्लुएंस होकर नहीं। तो चलिए दोस्तों, जो मुझे बताना था आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अब इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा। दोस्तों आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहती हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। बहुत सारे मैं शेयर देता हूँ इस टेलीग्राम चैनल पर। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय। सब्सक्राइब माय चैनल।